द पॉइंट में आपका स्वागत। दोस्तों 15 जनवरी 2026 को मुंबई और मार्फत गोवंडी सहित पूरे शहर में नगर निगम बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। इसी सिलसिले में एक विशाल जनसभा किया गया एमआईएम की तरफ से और काफी लोग तादाद में काफी लोग शामिल थे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं और अबू आसिम आजमी, उनको टारगेट किया गया है। काफी उनकी बातों को लेकर काफी शिकायत थी कि जो मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं या बहुत सारी शिकायतें मंच से साझा किया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। आज राजनीति की आवाज ऊंची है, शब्द कड़े हैं और निशाने पर हैं अबू आसिम आजमी, अखिलेश यादव और वह राजनीति जो मुसलमानों की स्वतंत्र सियासी पहचान से डरती है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, कान खोलकर सुन लो, संविधान मुझे इजाजत देता है। ओवैसी साहब का दावा है कि भारत का संविधान मुसलमानों को सिर्फ वोटर नहीं दोस्तों, राजनीतिक नेतृत्व बनने का अधिकार भी देता है। वह सवाल उठाते हैं, जब हर तबके की अपनी आवाज हो सकती है तो मुसलमानों की अपनी पार्टी से परेशानी क्यों? ये बात उन्होंने अबू आसिम आजमी साहब और अखिलेश यादव जी के लिए ये बातें रखी और तमाम सेकुलर पार्टियों के लिए जो कि अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक मानती है। ओवैसी साहब कहते हैं, अबू आसिम आजमी यह नहीं चाहते कि एमआईएम का दायरा बढ़े, क्योंकि जिस दिन मुसलमानों की अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मजबूत हुई, पुरानी दुकानों पर ताले लगेंगे दोस्तों। ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब गोवंडी के मंच से साझा कर रहे हैं ये बातों को लेकर के। यह बात सिर्फ सत्ता की नहीं है दोस्तों, सवाल हिस्सेदारी का है। ओवैसी साहब पूछते हैं, मुसलमानों के बच्चे स्कूल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? नौकरी क्यों दूर की चीज लगती है और हर संकट में यही तबका क्यों सबसे पहले लाचार छोड़ दिया जाता है दोस्तों? ओवैसी साहब का तंज तीखा है लेकिन बात एकदम स्पष्ट है। उन्होंने कहा, हमने थोड़ी कोताही कर दी। अबू आसिम आजमी साहब के लिए कहा, हमने थोड़ी कोताही कर दी, अगर चुनाव में सड़कों पर पैदल उतर जाते तो आपकी हार तय थी दोस्तों। यह राजनीति का अहंकार नहीं, विरोधियों के डर का बयान बताया जा रहा है। फिर एक सीधे चेतावनी दे डाली दोस्तों, न देश छोड़ेंगे न भारत को कमजोर होने देंगे। देशभक्ति पर सवालों का जवाब संविधान की भाषा में दिया। ओवैसी साहब कहते हैं, भारत को मजबूत करना है तो मुसलमानों को मजबूत करना होगा दोस्तों, क्योंकि कमजोर नागरिकों के कंधों पर मजबूत देश खड़ा नहीं होता। और अंत में क्या घोषणा किया, हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। यह जीत किसकी होगी? वोट की, आवाज की या हिस्सेदारी की? यह फैसला जनता करेगी।